धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत एकाकी भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 142 से और इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। और उससे पहले आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचें और प्राणी अपना कल्याण करे, मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़े, मोक्ष पद प्राप्त करे। इसी भावना के साथ मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिवृपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दूरतान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसारमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 चुल्लक श्री सहजानंद वर्णे जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 142। एकाकित्वं प्रपन्नो अस्मि यदाहं भीत विभ्रमा तदैव जन्म संबंध स्वयमेव व्यसीयते। कि जब मैं विपरीत बुद्धि को छोड़कर बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि न करके एकाकीपन को, अद्वितीय भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी समय मेरे संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। एकत्व की उपासना से जन्म संबंध का निवारण। जिस समय यह जीव भ्रमर रहित होकर के ऐसा चिंतन करता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा यह चैतन्य स्वरूप मेरा यह चैतन्य स्वरूप स्वतंत्र है, ऐसी एकता को प्राप्त होता हुआ अपने में न मानने की अन्य कुछ भी मेरा है और दृढ़ निश्चय रखे कि मेरा मात्र मैं ही हूँ, मेरा जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरी करतूत के अनुसार ही मुझे फल मिलता है और वह फल करतूत के साथ ही साथ तुरंत मिल जाता है। जैसा परिणाम किया वैसा सुख अथवा दुख अथवा आनंद तत्काल ही मेरे साथ लगा हुआ है। मैं उपाधि रहित अपने सत्व के कारण अपने स्वरूप मात्र हूँ। ऐसा एकत्व को मैं प्राप्त हुआ हूँ। ऐसी बात जब इस जीव के बनती है तभी जन्म का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संसार का संबंध तो मोह से है। यदि मोह दूर हो गया तो आप तो एक थे, एक ही अकेले ही थे, वही रह गए, तो फिर मोक्ष क्यों ना होगा। तो अपनी परिणति पर अपने भविष्य की निर्भरता, हम कैसे बने, हमारा भविष्य कैसे सुधरे अथवा बिगड़े, कैसे बनेगा भविष्य, यह सब कुछ हमारे परिणामों पर आधारित है। यह सब यथार्थ है। जो लोग ऐसा न मानते हों कि हमको ईश्वर सुख अथवा दुख देता है, तो
जब उनसे यह प्रश्न करो कि सुख दुख जब प्रभु देता है तो इस जीव को वह सुख ही सुख क्यों नहीं देता, दुख ही दुख क्यों नहीं देता। तथा वहाँ यह कहना पड़ता है कि यह जीव जैसे कर्म करता है उसे कर्म के अनुसार प्रभु सुख दुख अथवा देता है। जब इसमें ही तथ्य तो नहीं निकला कि चाहे किसी भी प्रकार हमको सुख अथवा दुख मिले, पर हम जैसे करनी करते हैं उसके अनुसार हमें सुख अथवा दुख मिलता है। संसार बिना में बंधन में हुआ पड़ा हुआ है, और जब यथार्थ स्वरूप जान करके इस विडम्बना से मुक्त हो जाऊंगा तभी यह मैं अकेला ही मुक्त होऊंगा। संसार की इन प्रवृत्तियों में भी यह जीव सर्वत्र अकेला ही है। भोग सुख भोगे तो अकेला, दुख भोगे तो अकेला, मोह करे किसी से तो यह अकेला ही करता है, तो इस परिणति को दूसरा नहीं करता है। तो व्यवहार की असारता का निर्णय भैया बहुत राग हो किसी से तो यह ना समझिए कि उसका राग तुझ में हुआ है, यह समझिए कि मेरे प्रदेशों में मेरा राग परिणमन है और यह वह भी मुझसे राग करता है तो उसका राग परिणमन उसके प्रदेशों में है। तो सब जीव स्वयं अपने आप में अपने आप का परिणमन किया करते हैं, कोई किसी का साथी नहीं है। कसाय से कसाय मिल गई लो मित्रता हो गई, मित्रता से कसाय ना मिली तो शत्रुता हो गई। तो यह शत्रुता मित्रता का कोई ठेका नहीं है कि कब तक रहे। आज तो शत्रु है कहो कल मित्र बन जाए, और आज मित्र है कहो कल शत्रु बन जाए। यह तो सब जगत विलक्षण है, यहाँ रमने योग कुछ भी नहीं है। जब एक रूप स्वभाव को निरखें तो उसमें ही परिणमन करें, उसमें ही घर में निवास करें और अपने ही ब्रह्म स्वरूप को मगन होवें, तो यही हमारी शरण है। इसके सिवा अन्य जगह का भटकना यह कुछ भी शरण नहीं है। जब यह जीव भ्रम रहित होकर के अपने इस कैवल्य स्वरूप को प्राप्त करता है, बस उसी समय ही से जन्म मरण का संबंध नष्ट होने लगता है और यह जन्म मरण से रहित हो जाता है। समस्त व्याधियों और चिंताओं की जड़ यह शरीर है। यह शरीर से ही रहित होकर के यह जीव शाश्वत आनंद में वर्तता रहता है। हमारी कल्याण की प्राप्ति इस एकत्व भावना से होती है। एकत्व की उपादेयता का निर्णय तो भैया एक ही निर्णय कर लो, हम आप सबको संकट से मिटाने में समर्थ एक एकत्व भावना है, अर्थात अपने आप का विशुद्ध अकेलापन है। शरीर से भी रहित और राग देश आदि से भी रहित, केवल चैतन्य प्रकाशमान मात्र, जहाँ मात्र जाननहार स्थिति है, ऐसी विशुद्धि चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ, ऐसा केवल अपने को विचारें तो यही आनंद का उपाय है, अन्य कुछ नहीं है। अन्य बातों में कहीं लगते हो सब धोखा में है, माया जाल है। जैसे सपन में देखी हुई सारी बातें झूठ हैं, ऐसे ही यह दृश्यमान सारा संसार झूठा है, असार है। एकत्व का ग्रहण में संसरण में का विच्छेद, सीधी सी बात देख लेना। बड़े बड़े धनिक, बड़े बड़े यशस्वी, बड़े बड़े नायक क्षण मात्र में मरण को प्राप्त हुए और फिर उसके बाद यहाँ उनका क्या रहा। जहाँ जाएगा यह जीव वहाँ क्या बीतेगी, यह बात आगे की उनके साथ है। लेकिन यहाँ का सारा संबंध तो सारा विघट हो जाएगा। जब यह जीव मरण करता है
तब तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यह अकेला ही था, अकेला ही जमना था, अकेला ही मर गया। लेकिन जब यह जीवन तथा जब यह सर्वत्र अकेला ही अकेला था, मंदिर में आकर के कुछ धर्म ध्यान किया तो वहाँ ही अकेले ने यह काम किया। और यह जीव घर में जाकर के पुत्र आदि को दिखलाता है तो बड़े सुख साज वैभव को भोगता हुआ रहा हो, तो वहाँ भी वह जीव अकेला केवल अपनी ही कल्पनाओं के लिए कर रहा है। उसके आगे वहाँ भी यह कुछ नहीं करता है। ऐसा एकत्व, ऐसा अकेलापन दृष्टि में आए और इसका सही स्वरूप में श्रद्धान बने तो उसका जन्म मरण संसार का एक संबंध दूर हो जाता है। श्लोक नंबर 143। एक स्वर्गे भवति बबुध स्त्री मुखाम्बोज भंग, एक स्वाभ्रम पिबति कललम छिद्यमान कृपाणै, एक क्रोधनल कलित कर्म बंदात्य विद्यमान, एक सर्ववर्ण विघ्न में ज्ञान राज्यम भुनक्ति। कि एक विद्वान, एक विवेकी स्वर्गवासी देव होकर के देवांगनाओं के सन्मुख रूप कमल का भ्रमण बन जाता है तो उसके साथ दिव्य भोगों को भोगता है। उसके विपरीत एक प्राणी तलवार से छेदा जाकर के नरक के कीचड़ में जा पड़ता है, नरक के में नारकी होकर के महान दुख भोगता है। एक अज्ञानी प्राणी क्रोध रूप अग्नि से संतप्त होकर के कर्म को बांधता है तथा उसके विपरीत एक जीव समस्त आवरण ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित होकर के ज्ञान रूप राज्य का उपभोग करता है तो मुक्त होकर के अनंत ज्ञान आदि से संयुक्त हो जाता है। तो जीव का अकेले अकेले संस्मरण, यह जीव आप ही अकेला स्वर्गी बनता है, देव बनता है और उस देव गति में जन्म लेकर के अनेक देवांगनाओं से समागम में संगम में उनको निरख करके उनके मुख कमल में भ्रमण जैसा सेवक बन करके जो कुछ वहाँ चेष्टाएं करता है वह भी अकेला ही चेष्टा करता है। और कोई यह जन्म मरण करके मनुष्य अथवा पुरुष पक्षियों में जन्म लेता है तो वहाँ भी वह उसे पर्याय के अनुकूल अपने को अकेला ही करता है। जो कुछ भी परिणमन करे अकेला ही परिणमन करता है। यों ही यह जीव सब नरक गति में उत्पन्न होता है तो वहाँ भी अन्य नारकियों के शस्त्रों के द्वारा छिंद करके नारकीय यातनाओं को भोगता हुआ दूसरे नारकी मदिरा पूर्व भव में जिसने पिया है उसे तप्त लोह रस पिलाते हैं। उसको उनके ही शरीर से जो कुछ भी निकला खून जैसा कुछ भी उसे ही कूट करके उसके मुख में देते हैं। नरकों में ऐसे कठिन दुखों को भी यह जीव अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा वहाँ साथी नहीं है। क्रोध में अकेले ही परिणमन, तो इस भव में भी क्रोध मान माया लोभ की अग्नि से संतप्त होता हुआ यह जीव अकेला ही कर्म बंधन करता है। और जब कोई उमड़ता है तो उस क्रोध की स्थिति में जो इस पर गुजरती है बेचैनी हो जाती है, वे सब परिस्थिति इसे अकेले को ही भोगनी पड़ती है। कैसा ज्ञान है, जिस पर क्रोध आता है उसका कुछ बिगाड़ हो जाए तो यह तो बड़ा अपने को सुखी अनुभव करता है। जैसे माँ बालक को गोद में लेकर के चल रही है, दरवाजे से निकले और कोई किवाड़ों का खूंट उस बालक को लग गया तो बालक रोने लगा, तो उस समय माँ बालक को देख करके 2 तमाचे
किवाड़ में जड़ देती है। बालक का रोना शांत हो जाता है। अरे बालक, इस किवाड़ में 2 चमाटे जड़ दिए तो तुझ में कौन सी बात आ गई? लेकिन इस किवाड़ ने मुझे मारा था। लो, मेरी माँ ने इसे पीट दिया। यह बात उस बालक के चित्त में आई। उससे उसका रोना बंद हो गया। यह जीव दूसरे का बिगाड़ निरख करके अपने को बड़ा सुखी मानता है। तीव्र कसाय में, अनंतानुबंधी भाव में ऐसे ही परिणतियाँ होती है। यों ही मान कसाय है तो मान माया लोभ में अकेले का परिणमन। जब तीव्र कसाय मान कसाय का इसके उदय में आता है, वह दूसरों को नहीं देख सकता। दूसरे का अपमान हो, खुद का महत्ता बढ़े, ऐसी बात उसके मन में आती है और उस मान को अग्नि से में जल करके वह जीव दुखी रहता है। यूँ ही माया की अग्नि है, उसमें जल करके जीव अपने गुणों को खाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। लोभ की आग भी कम नहीं है। तृष्णादाह में जल भुन करके जीव अपने आप के सारे गुणों को फूंक डालता है। यों कर्म बांधा तो इस जीव ने अकेले ही कर्म बांधा। सर्वत्र यह जीव अकेला ही है। एकत्व से मिलन में धर्म का पालन। तो भैया, अपने अकेलेपन को सोचो तो इनसे ही शांति का मार्ग मिलेगा। अपने को किसी भाव विभाव से युक्त ना रखिए। इन चरम चक्षुओं को खोल करके बाहर के पदार्थों को देखकर उनसे कुछ अपना महत्व आंकने लगे तो दुख ही दुख मिलेगा, वहाँ आनंद का नाम नहीं है। तो भाई, धर्म करो। क्या धर्म करो? प्रभु पूजा करो, प्रभु स्मरण करो, आत्मा का ध्यान करो। यही धर्म करना है। जिसने धर्म का मर्म को कभी नहीं पहचाना है, उसके प्रभु पूजा में भी धर्म नहीं हो पाता। ध्यान जाप वगैरह करने बैठे तो वहाँ ही धर्म नहीं हो पाता। और धर्म पालन करो, उसका सीधा तो अर्थ है कि अपने को सबसे न्यारा केवल चैतन्य स्वरूप मात्र रखने लगो। इसी का नाम धर्म है, पालन है। क्योंकि धर्म से मुक्ति मिलती है, संसार में संकटों से छुटकारा मिलता है। संसार के दंड फंदों में से हमें छुटाना चाहें और संसार दंड फंदों का न्यारा होने का यह हम साहस ना कर पाएँ तो संकटों से भी कैसे छूट सकते हैं। जैसे जल में रहते हुए कमल जल से न्यारा है, ऐसे ही इन रंगों में रह करके भी जीव अपना स्वरूप परिचय पा करके न्यारा ही समझो। इससे तो इस जीव का भला है, कल्याण है। अन्यथा बाह्य वस्तुओं के मोह में तो इस जीव को आदि से अंत तक केवल दुख ही दुख मिलेगा। विशुद्ध स्वरूप के आचरण का कल्याण। तो यह जीव संसार में जो दुख सुख सहता है, वह सब यूँ ही अकेला ही सहता है। और जब सभी समस्त बाह्य आभ्यंतर आवरण टूट जाएं, इस लोक के स्वभावों को ढकने वाले को कर्म दूर हो जावे, तो यह समस्त ज्ञान राज्य को भी भोगता है। यह भी अकेला ही भोगता है। अपना वास्तविक अकेलापन अपनी दृष्टि में रहे तो यह जीव को शांति और संतोष होता है। एकत्व भावना के इस प्रकरण में हम अपने आप में यह शिक्षा लें कि मुझे तो अपने को केवल अकेला निज स्वरूप मात्र अपने सत्य के से जैसा कि तैसा ही माना है, इसमें ही कल्याण है। अन्य उपायों से शांति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और आज के प्रश्न करते हैं।
फिर शिष्य ने प्रश्न किया, हे त्रिलोकपति, यह जीव किस कर्म से लोभी होता है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि जिन जीवन ने परभव में कोई जीव को दान देते मना किया हो और उनको धन खर्चते देख करके अपने को दुखी माना हो, परभव में नाना कष्ट पाए, धन जोड़ करके आप नहीं खाया हो, ना ही औरन को खुआया हो, और धन जोड़ने की अभिलाषा रही हो और अत्यंत तीव्र तृष्णा से भावना में मरण किया हो तथा औरन को दान की निंदा करी हो, इत्यादि पापों की भावना से जीव लोभी होता है। फिर शिष्य ने पूछा कि यह जीव पंडित कौन कर्म से होता है? तो गुरुजी कहते हैं कि हे वत्स, जिन जीवन ने परभव में विद्या का दान दिया हो और उनको पंडित विद्वान जीव देख करके तिनकी सेवा चाकरी करी हो और अज्ञानी की संगति ते जिनकी अरुचि रही है, जो धर्म शास्त्र को वेदता है तिनकी स्तुति करी हो तथा धर्म शास्त्रन को आप लिखे हो तथा घर घर धन खर्च करके लिखवाया हो, धर्मात्मा जीवन के पठन पाठन को दिए हों और तिन शास्त्रन के उपकरण को फूट बांधना उत्तम कराए हों, पुठ यानी जिल्द आदि चढ़ा करके उनको उत्तम कराए हो, पूठा बांधना गत्ता चढ़ा करके, तथा शास्त्र अभ्यास करने की बहुत अभिलाषा रही हो तथा अन्य विद्या अभिलाषी रही हो तथा अन्य विद्या अभिलाषी भव्य जीवन को धर्मशास्त्र का ज्ञान कराया हो, इत्यादि पुण्य भावनाओं से जीव पंडित होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी मारती तुहे जपू दिलवैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमोकार।